नमस्कार छात्रों। आइए अब आज देखेंगे हम लोग सत्संगति के बारे में, अच्छी संगति के बारे में कि हमें किस प्रकार से संगति करनी चाहिए। आज हम देखेंगे कक्षा सप्तम का संस्कृत और आज का पाठ है त्रयोदशः पाठः सत्संगतिः। तो चलिए देखते हैं। सताम संगतिः सत्संगतिः कथ्यते। सज्जनों के साथ संगति सत्संगति कही जाती है। अच्छे लोगों के साथ जो संगति है वो सत्संगति कही जाती है। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। इस संसार में जिस प्रकार सज्जन हैं उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी हैं, दुष्ट व्यक्ति भी हैं। यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषौ अपि मनुष्ये जन्मना आगच्छतः। यद्यपि पूर्व जन्म के जो गुण दोष हैं, पाप पुण्य जो हैं, वह मनुष्य के जन्म के साथ आते हैं। तथापि नहीं कोऽपि जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति। फिर भी कोई भी मनुष्य जन्म से दुष्ट नहीं होता है, दुर्जन नहीं होता है। अपितु बल्कि मानवे संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। अपितु बल्कि मनुष्य की संगति का उस पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। यह यादृशेण पुरुषेण सह सत्संगति करोति। वह जिस पुरुष के साथ या जिस प्रकार के पुरुष के साथ संगति करता है, यादृशेण पुरुषेण सह तिष्ठति, जिस प्रकार के पुरुष के साथ वह बैठता है, च उपविशति उठता है, खादति पीबति आलाप संलापौ च कुरुते, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है और बातचीत करता है, अलाप संलाप अर्थात बातचीत करना, उसका स्वभाव तादृशः एव स्वभावो भवति, उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। यही जो है क्या है, संगति है। यदि सज्जनैः सह संगतिः भवति, यदि सज्जनों के साथ संगति होती है, तर्हि नरः सज्जनः भवति, तो मनुष्य जो है सज्जन हो जाता है। चेत दुर्जनैः सह संगति भवति, और यदि दुर्जनों के साथ संगति होती है, तर्हि सह दुर्जनः भवति, तब वह दुष्ट बन जाता है। इति प्रकृति नियमः, यही प्रकृति का नियम है। अतएव स नीतिकाराः कथयन्ति, अतः नीतिकार कहते हैं कि संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, अर्थात मिलने या साथ होने से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। अर्थात संगति से ही दोष और गुण जो है उत्पन्न होते हैं। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति। सत्संगति से मनुष्यों में बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं, आते हैं। सत्संगेन मनुष्यः विवेकवान श्रद्धावान शीलवान परोपकारी भक्तिमान च भवति। सत्संगति से मनुष्य जो है विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिमान होता है। दुर्जनानां संगकरणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति। दुर्जनों के साथ संगति करेंगे तो दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उन्नतेः सोपानमस्ति। सत्य ही है कि मनुष्य जीवन में सत्संगति ही उन्नति की सीढ़ी है। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम एव सत्संगतिः कर्तव्या। अतः हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। शास्त्रस्य तु अयम निर्देशः, शास्त्रों में तो यह निर्देश है कि विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः, अर्थात विद्या से सुशोभित होते हुए भी दुष्ट व्यक्ति का हमें त्याग कर देना चाहिए। यथा जिस प्रकार दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम सौ न भयंकरः। अर्थात विद्या से सुशोभित होते हुए भी, विद्या से अलंकृत होते हुए भी हमें दुर्जन व्यक्ति का उसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से मणि से आभूषित होते हुए भी सांप क्या खतरनाक नहीं होता है। अर्थात जिस प्रकार से सांप के सिर पर जो है मणि रहता है, फिर भी वह जो है बहुत ही खतरनाक होता है। उसी प्रकार से तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं
चाहे कितने भी विद्यावान हो जाएं, वो कितने भी विद्या से सुशोभित हो जाएं, फिर भी वो त्यागने योग्य है। उनकी जो संगति है वो त्यागने योग्य होती है। इसका अर्थ हो जाएगा क्या कि विद्या से सुशोभित होते हुए भी दुर्जन व्यक्ति का हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मणि से आभूषित होते हुए भी क्या सांप खतरनाक नहीं होता है। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति। यद्यपि वर्तमान युग में सज्जनों का अभाव जो है दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, तथापि फिर भी सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय, सत्संगति के महत्व को जान करके आत्मनः कल्याणाय च, और सत्संगति के महत्व को जान करके और आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्नपूर्वक सत्संगः एव करणीयः, सत्संगति ही करनी चाहिए। सत्यमेव, सत्य ही कहा गया है। सत्संगति विषये उत्तम, सत्संगति के विषय में सत्य ही कहा गया है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानुन्नतिम देशति पापम पाक करोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जाड्याम धियो हरति, अर्थात यह जो है मूर्खता को हरण कर लेती है। जाड्याम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, सत्संगति क्या करती है, मूर्खता को हरण कर लेती है। और सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में हमेशा सत्यता का प्रवाह करती है। मानोन्नतिम दिशतिम, अर्थात मान और उन्नति चारों दिशाओं में फैला देती है। पापम पाक करोति, पाप को पुण्य कर देती है, पाप को दुख अपाक करोति, पापम अपाक करोति, पाप को दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति, अर्थात चेत मतलब बुद्धि को, मन को प्रसन्न कर देती है। दीक्षु तनोति कीर्तिम, और यश को चारों दिशाओं में फैला देती है। सत्संगति है कथय किम न करोति पुंसाम, कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती है। अर्थात जाड्याम धियो हरति, जाड्याम मूर्खता को हरण कर लेती है, वाणी में सत्यता का प्रवाह करती है, मान और उन्नति देती है, पाप को पुण्य करती है, मन को प्रसन्न करती है, चारों दिशाओं में यश को फैला देती है। कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। आगे एक कथा प्रचलिता, एक कथा प्रचलित है कि एकस्मिन् निरे दो शुगो निवसाताम, कि एक घोंसले में दो तोते रहते थे। एक घोंसले में दो तोते रहते थे। देवावसात, भाग्य की लीला से एक सूकः संताश्रमे अवसत, एक जो तोता है उसमें से संत के आश्रम में रहने लगा। द्वितीयस्य चौरस्य गृहे न्यवसत, दूसरा जो है चोर के घर में रहने लगा। संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः शुकः सत्यम वदति स्म, संत के आश्रम में सज्जन व्यक्ति के अच्छे विचारों से प्रभावित होकर के पहला जो तोता है वह सत्यम वदति स्म, सत्य बोलता था। परम द्वितीयः चौरस्य आचरण प्रभावेण मिथ्या वदति स्म, परंतु जो दूसरा है वह चोर के आचरण के प्रभाव से झूठ बोलता था। पहला जो तोता कहाँ चला गया, सज्जन के आश्रम में सच बोलता था, और दूसरा तोता चोर के घर चला गया और उसके आचरण के प्रभाव से वह झूठ बोलने लगा। अतः सताम संगति श्रेयस्करा भवती इति, अर्थात सज्जनों की संगति श्रेष्ठ होती है, सज्जनों की संगति श्रेष्ठ होती है। आशा है इस पाठ का आपको अनुवाद जो है समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।